नमस्कार, बोलता है हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 5 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला, चंडीगढ़ सीबीआई की टीम अब हिमाचल में डालेगी डेरा। बहुचर्चित प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में 2 केस दर्ज करने के बाद अब चंडीगढ़ सीबीआई की अलग अलग टीमें हिमाचल में डेरा डालेगी। इसके तहत 1 से 2 दिनों के भीतर सीबीआई की टीमें कांगड़ा, मंडी, सोलन और शिमला पहुंच सकती है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई अपने जांच को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले पेपर खरीदने वालों और उसके बाद पेपर बेचने वालों के बयान नए सिरे से दर्ज करेगी। इसके साथ ही लिखित परीक्षा से जुड़े विभागीय अधिकारियों से भी पूछताछ होगी। सूत्रों की माने तो पेपर लीक केस में तीसरी एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। ये एफआईआर शिमला सीबीआई थाना में दर्ज हो सकती है। हिमाचल के थुरल में निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, 21 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के थुरल क्षेत्र में रविवार देर शाम को एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में 21 यात्री घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार थोरल से 3 किलोमीटर चुल्ला के पास पालमपुर सुजानपुर सड़क पर एक निजी बस पलट गई। बस नाले पर बने पुलिया से टकरा गई और पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गई। हादसे के समय बस में चालक परिचालक समेत 21 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय बस में धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके बाद बस पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हुए और बचाव कार्य शुरू किया। लोगों ने हादसे की सूचना थोरल पुलिस चौकी को भी दी। पहले बस चालकों और कुछ घायलों को बस से बाहर निकाला गया और निजी गाड़ियों से थोरल अस्पताल पहुंचाया गया। थोरल अस्पताल में घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। 10 गंभीर घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मामूली चोटें लगने वाले यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। 5 घायलों को सुजानपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बड़ी खबर, स्कूलों और कॉलेजों में 1 जनवरी से होगी सर्दियों की छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में 1 जनवरी से सर्दियों की छुट्टियां हो रही है। विंटर वेकेशन स्कूलों में ये छुट्टियां 1 जनवरी से 12 फरवरी तक होगी, जबकि समर वेकेशन स्कूलों में लोहड़ी के आसपास ये छुट्टियां दी जाएगी, जो 6 दिन की होगी। इस बार शिक्षा विभाग ये छुट्टियां 11 से 16 जनवरी तक करने जा रहा है। हालांकि कॉलेजों में पूर्व शेड्यूल के मुताबिक ही सर्दियों की छुट्टियां दी जाएगी, जो 1 जनवरी से 5 फरवरी तक होगी। यानी प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेज 6 फरवरी को खुलेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 5322 से अधिक विंटर वेकेशन स्कूलों में 31 दिसंबर को स्कूल शिक्षा संवाद का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। स्कूलों में जन सहभागिता से शिक्षा का वातावरण बेहतर हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस दिन आम सभा का भी आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। समग्र शिक्षा की ओर से स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड को अभिभावकों के साथ साझा किया जाएगा। शिक्षा संवाद के दौरान 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। पर्यावरण विज्ञान में फेल विद्यार्थियों को राहत दे सकता है एचपीओ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष के घोषित नतीजों में सबसे अधिक विद्यार्थी पर्यावरण विज्ञान ईवीएस में फेल हुए विद्यार्थियों को राहत मिल सकती है। पर्यावरण विज्ञान विषय में जांच कमेटियों की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ईवीएस में फेल हुए विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देकर राहत दे सकता है। वहीं दूसरे विकल्प के रूप में विश्वविद्यालय मामले को एसी में ले जाकर विद्यार्थियों को डिग्री पूरी होने तक ईवीएस की परीक्षा पास करने की छूट प्रदान कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर यूजी कोर्स में अनिवार्य किए गए इस विषय को विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में परीक्षा देकर पास करना होता है। विधानसभा चुनाव, 69,000 सर्विस मतदाताओं में से 47,000 ने डाला वोट। कड़े सुरक्षा घेरे में होगी मतगणना। चुनाव ड्यूटी के सर्विस वोटरों ने अब तक 79% मतदान किया है। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात 69,000 कर्मचारियों को मतपत्र जारी किए गए थे। इनमें से 47,000 सर्विस वोटरों ने मतदान किया है। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 58,000 सर्विस वोटरों को मतपत्र जारी किए गए थे। इनमें 45,000 ने वोट डाला था। इस बार सर्विस वोटरों को 9.3% अधिक मतपत्र जारी किए गए हैं। कोरियर से आगरा भेजी दवाइयों की खेप वापस बद्दी पहुंची, सैंपल से होगी जांच। नकली दवा बनाने के मामले में आगरा भेजी गई दवाइयों की खेप वापस बद्दी पहुंच गई है। 21 नवंबर को ये दवाएं बद्दी से कोरियर से आगरा भेजी गई थी।
इस बीच बद्दी में नकली दवाइयां बनाने के मामले का भंडाफोड़ हो गया। स्टोर और कंपनी में दबिश होने के बाद ड्रग विभाग ने आरोपी मोहित बंसल की आगरा स्थित दुकान को सीज कर दिया था। जब दवाइयों का कुरियर पहुंचा तो दुकान बंद थी। ड्रग विभाग ने उस कुरियर को वापस मंगवा लिया। ये रविवार को वापस पहुंचा है। ये दवाइयां नकली तो नहीं है, इसकी जांच के लिए ड्रग विभाग सैंपल जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लैब में भेजेगा। हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में होगी अब पीटीएम। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भी अब पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। स्कूलों की तर्ज पर मेडिकल कॉलेजों में भी एमबीबीएस छात्रों के अभिभावकों की कमेटी बनेगी। 3 महीने में एक बार इनकी मेडिकल कॉलेज के अध्यापन स्टाफ के साथ मीटिंग होगी। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सा अभिभावकों को एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे। सरकार का मानना है कि एमबीबीएस शिक्षक पढ़ाई के चलते तनाव में रहती है। ये अपने परिजनों से बातें छिपाते हैं। ऐसे में अध्यापन स्टाफ अभिभावकों के साथ विचार साझा करेंगे। खबर बिलासपुर से निशानदेही में सरकारी निकली जमीन, प्रशासन ने एनएच से हटाया खोखा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के मंगरोट में धर्मशाला शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखा खोखा हटा दिया गया है। प्रशासन ने रविवार को हाईवे की निशानदेही करवाई। इसमें जमीन सरकारी निकली है। इसके बाद प्रशासन ने खोखे को हटाकर इसे अपने कब्जे में ले लिया है। उधर एनएच पर खोखा रखकर हाईवे को बाधित करने के मामले में व्यक्ति की मां के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नए साल में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी है। नए साल में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की ओर से ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जो जनवरी से मार्च तक चलेगी। ऐसे में शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को इस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए 3 से 4 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने हर जिले से इस ट्रेनिंग में कर्मचारियों का भाग लेना अनिवार्य किया है। साथ ही इसकी फीडबैक रिपोर्ट भी जिलों को देने को कहा गया है। इस दौरान जनवरी माह में ऑफिस प्रोसीजर एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। ऑफिस कम्युनिकेशन स्किल्स, नोटिंग, ड्राफ्टिंग एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर ट्रेनिंग 3 दिन तक चलेगी। इस ट्रेनिंग में अधीक्षक ग्रेड 2 के अधिकारियों को भाग लेने को कहा गया है। एसेंशियल हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल इन ऑफिस वर्किंग विषय पर 3 दिन तक ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, कंडक्ट रूल्स, डिपार्टमेंट इंक्वायरी पर 3 दिन तक ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड एचपी सर्विस गारंटी एक्ट 2011 विषय पर 2 दिन तक कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को मार्च 2023 के बाद ट्रेनिंग करवाएगा। इन दिनों स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां चल रही है। ऐसे में अभी शिक्षकों के लिए इस तरह की ट्रेनिंग आयोजित नहीं की जाएगी। मार्च में परीक्षाएं खत्म होने के बाद SCERT व GCTE में शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सरकारी नौकरी केंद्रीय विद्यालय में भरे जाएंगे 13,404 पद, अभ्यर्थी आज से करे आवेदन। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS ने कुल 13,404 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के अलावा नॉन टीचिंग के कई पदों पर की जाएगी। इन पदों पर आवेदन ऑनलाइन माध्यम से KVS की ऑफिशियल वेबसाइट kvssangathan.gov.in पर जाकर करना होगा। धर्मशाला में भाजपा ने रविवार को समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक के दौरान जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों से आए उम्मीदवारों से फीडबैक भी लिया और इसी के साथ चुनाव के दौरान किस विधानसभा में किस तरह का माहौल था, इसकी जानकारी भी ली। इस बैठक का आयोजन रविवार को सुबह 10 बजे किया जाना था, लेकिन जयराम ठाकुर सभा स्थल पर देरी से पहुंचे और बैठक को करीब 11:30 बजे शुरू किया गया। इस बैठक का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। चुनाव नतीजों से 4 दिन पहले बैठक का आयोजन जिला कांगड़ा में करना इसके लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ा जिला होने के नाते ज्यादातर सरकार में मंत्री इसी जिले से बनाए जाते हैं। विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले बागियों पर भाजपा और कांग्रेस की नजर। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना में महज 3 दिन शेष रह जाने के बीच दोनों प्रमुख पार्टियों भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अपने बागियों को संदेश भेजना शुरू कर दिया है। यदि उनके पास सदन में बहुमत कम हो तो वे उनके साथ शामिल हो। राज्य विधानसभा की 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को चुनाव हुए थे। 8 दिसंबर को मतगणना होगी और उसके बाद ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। अलग अलग जिलों से मिल रही जानकारी बताती है कि नए सदन में बहुमत हासिल करने के बड़े बड़े दावों के बावजूद दोनों पार्टियों के लिए अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
वेदर अपडेट। उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी का असर, केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 5 से 8 दिसंबर तक मौसम साफ बने रहने की संभावना है, जबकि उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 8 दिसंबर को बारिश बर्फबारी की संभावना है। 9 दिसंबर को भी इन क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है। वहीं मैदानी जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी के कुछ भागों में 6 दिसंबर तक धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम बोले, मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस नेता हारने वाले चुनाव, भाजपा बनाएगी सरकार। कांग्रेस पार्टी के 10 के करीब नेता मुख्यमंत्री के दावेदार बने हैं। मालूम पड़ा कि 8 नेताओं की कुंडलियां भी मंगवा ली गई है। इसके अलावा ये नेता अपनी सीट को बचाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं में भाजपा का इससे बड़ा दहशत का माहौल और नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री के दावेदार अधिकतर नेता चुनाव हारने वाले हैं। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में भाजपा की बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही है। उन्होंने दावा किया कि अभी तक के तमाम सर्वेक्षणों में यही आ रहा है कि भाजपा हिमाचल में फिर सरकार बना रही है। ये लंबे समय तक हिमाचल के इतिहास में याद रखा जाएगा। डेपुटेशन पर तैनात कर्मियों को नहीं दिया मानदेय, तहसीलदारों को पैसे देने पर भी सवाल। विधानसभा चुनाव की ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को बांटे जा रहे मानदेय यानी ऑनरेरियम को लेकर नया विवाद हो गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से 30 नवंबर को इस बारे में आदेश जारी किए गए थे। इसमें सभी डिविजनल कमिश्नर से लेकर चुनाव ड्यूटी के कर्मचारियों को तो मानदेय देने का फैसला ले लिया गया था, लेकिन बहुत से ऐसे कर्मचारी छोड़ दिए गए जो चुनाव की ड्यूटी कर रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार इस बार 1 मंथ बेसिक पे चुनाव ड्यूटी के अतिरिक्त मिलेगी। हैरानी की बात यह कि इलेक्शन विभाग के तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी मानदेय दिया जा रहा है, जिनकी नौकरी उसी विभाग में है, जबकि दूसरे विभागों से डेपुटेशन पर लिए गए कर्मचारियों को ये मानदेय नहीं दिया गया है। सभी जिलों को मिला दे तो हजारों कर्मचारी अन्य विभागों से इलेक्शन में डेपुटेशन पर लिए गए हैं। इनमें ज्यादातर क्लैरिकल कैडर के, लेकिन ये मानदेय नहीं दिया जा रहा है। पठानकोट मंडी एनएच पर खाई में गिरी कार, चालक की मौके पर मौत। पठानकोट मंडी एनएच पर 24 मील के पास एक मारुति कार के खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई है। नूरपुर थाना प्रभारी जसवाल सिंह ने कहा कि नूरपुर थाने में मामला पंजीकृत कर छानबीन आरंभ कर दी गई है। वहीं चालक के शव को नूरपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। रामपुर के वनदास में आईटीबीपी के ट्रक की टक्कर से बच्चे की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पुलिस थाना रामपुर के तहत बंदरास में आईटीबीपी ट्रक ने NH5 से गुजरे बच्चों को टक्कर मार दी। इस हादसे में अस्पताल पहुंचते समय मासूम बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नेपाली मूल का परिवार रामपुर के लवी मेले से घर लौट रहा था। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आईटीबीपी के ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद दो फाड़ होगी भाजपा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा दो फाड़ होगी। जयराम मंत्रिमंडल का एक भी मंत्री चुनाव नहीं जीतेगा। रविवार शाम को शिमला स्थित विधायक सदन मेट्रोपोल में पत्रकार वार्ता में सुक्खू ने कहा कि भाजपा के कई प्रत्याशी हमारे संपर्क में, लेकिन कांग्रेस खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती है। सुक्खू ने 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा दोहराते हुए मुख्यमंत्री का पद हाईकमान के आशीर्वाद पर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले विधायक बनना जरूरी है। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल है।